सीखना ही जिंदगी है, क्योंकि अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो ना, तो आपको हर रोज सीखना पड़ेगा, हर वक्त सीखना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब तक जीवन है तब तक सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपने ग्रो करना बंद कर दिया। और अगर आपने अपने जीवन में ग्रो करना बंद कर दिया तो आपका जीवन ही बेकार है। अगर आपका दिमाग खुला है ना, तो आप किसी से भी सीख सकते हो। एक छोटे बच्चे से सीख सकते हो, जानवर से सीख सकते हो, अच्छे इंसान से सीख सकते हो, यहाँ तक कि बुरे इंसान से भी सीख सकते हो। आपके मन में शायद आए कि हम अच्छे लोगों से तो सीख सकते हैं, लेकिन बुरे लोगों से क्या सीख सकते हैं। बुरे लोगों से आप यही सीख सकते हो कि वो जो काम कर रहा है वो आपको नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे एक मेढक से। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक पैन में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें एक मेढक को रखा जाता है और उसे धीरे धीरे गर्म किया जाता है। मेढक में एक खासियत है कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से मैच कर लेता है। मतलब कि पानी का टेम्परेचर ज्यों-ज्यों बढ़ते जाता है, मेढक भी अपने बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही बढ़ाते जाता है। और इस तरह से पानी का टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद वो अपने बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा लेता है और पैन में कंफर्टेबल हो जाता है और उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि वो भी एक काम है ना। तो पानी से निकलने के बजाय उसे अपने बॉडी का टेम्परेचर को एडजस्ट करना ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब आप ज्यों-ज्यों पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, मेढक भी अपने बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही एडजस्ट करते जाता है और इसमें मेढक को मज़ा भी आता है। लेकिन मेढक एक सीमा तक ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर से मैच कर सकता है, और इसीलिए पानी का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेढक की शक्ति जवाब देने लगती है, क्योंकि उसके बाद वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर से मैच नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर अगर उसे जान बचानी है तो उसे पानी से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन इस समय तक मेढक के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बच जाती है कि वो पानी से कूद सके, और इसीलिए मेढक की मृत्यु हो जाती है। अब जरा सोचो कि किसने मारा मेढक को? गर्म पानी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी जब धीरे धीरे गर्म हो रही थी तो उस समय मेढक के पास ऑप्शन था। अगर वो चाहता तो उसी समय कूदकर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और इसका सिर्फ एक कारण है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता था। दोस्तों, ये थी एक मेढक की कहानी। हो सकता है कि भगवान ने एक मेढक को इतनी सोचने समझने की शक्ति ना दी हो, लेकिन हम इंसान को भगवान ने सोचने समझने की शक्ति तो दी है ना। लेकिन फिर भी तो हम यही करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, और इसीलिए लाइफ में हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जिंदगी में हर इंसान आगे बढ़ने के सपने देखता है। जब आदमी एक बच्चा होता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं, लेकिन जो हम बड़े होते जाते हैं तो हम धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेढक बन जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, क्योंकि सपने को पूरा करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना। और काम करने का मतलब है अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना, और ये हम करना नहीं चाहते हैं। फिर सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप हकीकत देखो तो हमारी सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, और वो है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, और एक दिन मेढक की तरह हम उसमें मर जाते हैं। हमारे घर में अगर हमारी आमदनी कम होती है और खर्चा ज़्यादा होता है तो हम ये सोचने के बजाय कि आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पर फोकस करते हैं कि खर्चे को कैसे घटाया जा सकता है। क्योंकि आमदनी बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा, जो कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम इस बात पर फोकस करें कि आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। खर्चे तो घटाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ज़िंदगी को खुल के जीना है तो खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। हाँ, फिजूल खर्ची को हम रोक सकते हैं, लेकिन काम करते करते हम अपने आमदनी को इतना बढ़ा दें कि खर्चा जो है ना उसके अंदर पूरी तरह से समा जाए, और यही है परमानेंट सॉल्यूशन। दोस्तों, ज़रा सोचो कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? उस मेढक की तरह जो कि गर्म पानी में अपना दम तोड़ देती है क्योंकि समय रहते हुए वो कंफर्टेबल जोन को छोड़ना नहीं चाहती, या फिर एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसे कि जब ये एहसास हो जाए कि ये वक्त है पानी से बाहर निकलने का, अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ने का, तो उसी समय वहाँ से बाहर निकले, एक्शन ले, अपने कंफर्ट जोन को छोड़े और एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें कि जीवन हो और आज़ादी हो, जीवन को खुल के जीने की आज़ादी। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सचमुच में कुछ करना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एक ऐसा रास्ता चुनो जिस पर कि ज़िंदगी आपको कदम कदम पर चैलेंज करे।
क्योंकि यही चैलेंज, यही चुनौती आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। जिंदगी की हर चुनौतियां आपको फोर्स करेगी खुद को एक ऐसा इंसान बनाने की जिस पर कि आप एक दिन गर्व कर सको। सबसे पहले अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लो, ताकि कल तुम किसी को ये ना कह सको कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ एक चॉइस है। आपको जीवन में क्या मिलेगा, आप जीवन में कहाँ तक जाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। ये अलग बात है कि हम हमेशा अपने फेल्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल देते हैं, जीवन की परिस्थितियों के ऊपर थोप देते हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो कि उसी परिस्थितियों से निकलकर जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिए हैं। और इसका सिर्फ एक कारण है कि वो सही समय पर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं, एक्शन लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं और सबसे बड़ी बात, कभी हार नहीं मानते। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो कुछ नया सीखो, कुछ नया ट्राई करो। और एक बात हमेशा याद रखो कि नया चीज़ हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। यहाँ तक कि जब कभी हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो शुरू में हमें वो भी अनकंफर्टेबल लगता है। तो क्या हम जिंदगी भर पुराने कपड़े पहनकर ही रह जाते हैं? अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो हर रोज अपने आप को पुश करो आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। जिंदगी में कुछ कड़े फैसले लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, खूब मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो। और ये सब कुछ करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप इसके लिए तैयार हो तो एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।